हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 7,000 का 10% कितना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप लोग इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न को हल कीजिएगा तो यहाँ से जो इतना पार्ट है ना, जहाँ पर हम लकीर खींच रहे हैं, इतना पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। यदि आप लोग यहाँ से इतना पार्ट का मतलब समझ जाएंगे ना, तो इस तरह के प्रतिशत वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 7,000 है ना, तो इसको इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए हम यहाँ पर भी क्या लिखे हुए हैं, देखिए। तो इस का मतलब होता है गुणा, इसलिए इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देना है। देखिए यहाँ पर 10 है, तो इसको इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं, देखिए। तो इस प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है 1/100, इसलिए इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिख लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो अब यदि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो इस 1 0 से इस 0 को कटा देंगे और इस 0 से इस 0 को कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 700 बच गया, तो इसको इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 1 तो कितना होगा, 1 ही ना होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 700 गुणे 1 तो कितना होगा, 700 ही ना होगा, तो यहाँ पर 700 लिख लेंगे। तो यही दोस्तों हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 7,000 रुपये का 10% कितना होगा। तो जब 7,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो यही 700 रुपये आएगा।